अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं काव्या फैमिली ब्लॉग में। दोस्तों, आपने कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे करवा चौथ को लेकर कि अगर करवा चौथ की पूजा पीरियड है, पीरियड का दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, तो हम पूजा कैसे कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को हमने कमेंट में जवाब दिए थे, लेकिन सभी को जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो हमने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। अब देखो, वहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो पूजा पति के लिए करी जाती है, तो ऐसे में आप पूजा कर सकते हैं, मतलब पूजन की सारी सामग्री छू सकते हैं, करवा वगैरह आप खुद भर सकते हैं, दीप जला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की मर्जी है, आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, ये अपने मन की श्रद्धा होती है, भाव होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे नियम यही होता है कि 5 दिन से पहले पूजन नहीं करना चाहिए पीरियड के समय पर। अब अगर आप करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं भाई, आप कर सकती हैं जैसा आपको उचित लगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि 4 दिन, अगर आपका चतुर्थ दिवस पड़ रहा है तो उस दिन आप पूजा कर सकती हैं, अगर आपको लगता है कि आप शुद्ध हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब बात आती है जिन लोगों का पहला दिन है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको पूजा नहीं करनी, आप व्रत रहें, भगवान से प्रार्थना करें। और जो करवा वगैरह है, देखो व्रत तो पति के लिए ही होता है, पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए, अपने सुहाग को अमर करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गौरी माता से, चौथ माता से, गणेश जी भगवान से। तो यहाँ पे देखो, पूजा पति की पूजन हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हमें ईश्वर की पूजा करनी होती है, ईश्वर का ध्यान करते हैं, गौरी जी से, चौथ माता से हम जो है वो पूजा करते हैं और उनसे मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत रखते हैं। तो जो आपने कथा भी सुनी होगी, तो उसमें जो इंद्राणी है वो आके अपना मतलब जो जिन्होंने ये व्रत रखा था, तो उस कथा को आपने सुना होगा कि इंद्राणी आके वरदान देती हैं, गणेश जी की वो पूजा करती हैं, व्रत रहती हैं चौथ माता का। तो अब यहाँ पे सवाल आता है, देखो भले ही पति के लिए है, लेकिन पूजा तो हमें भगवान की ही करनी है। तो ऐसे में आप कैसे चीज़ें छू सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। पूजा तो आप ईश्वर की ही करेंगी। घर में पहले हमें जो चौकी है वो स्थापित करनी पड़ती है, कलश रखना पड़ता है, चौथ माता की फ़ोटो लगानी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो आपको नहीं छूना चाहिए। पति पूजन आप बिल्कुल कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गणेश जी का, भगवान जी का पूजन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद अब बात आती है तो फिर पूजा, अगर घर में कोई दूसरा है, जैसे देवरानी, जेठानी है, ननद है आपकी, तो आप उनसे पूजन करवा सकते हैं। अब कोई भी घर में नहीं है तो फिर आप हस्बैंड के द्वारा, पति के द्वारा भी। देखो मेरा मानना है जहाँ तक कि ये जो व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, सिर्फ पति के लिए ही नहीं रखा जाता है, ये हम खुद के लिए भी, मतलब दोनों के लिए, अपने जीवन की, अगर हमारा सुहाग अमर रहता है, हमारे पति जो है वो दीर्घायु रहते हैं, तो ये जो है वो हमारे दोनों के लिए ही, हमारा जीवन सुखमय बनाने के लिए ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पति के लिए है, ये आप दोनों के लिए है। मुझे तो लगता है पूरी परिवार के लिए है। पति की इम्पोर्टेंस जीवन में क्या होती है सभी को पता है। तो ये पूरे परिवार के लिए व्रत है, पूरी परिवार की भलाई के लिए हम ईश्वर की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं कि हमारे पति की जो है, हमारे पति सही सलामत रहें, उनके ऊपर कोई भी विपदा ना आए। इस व्रत का असली मकसद ये है। कुछ मतलब अभी आज के समय में व्रत का थोड़ा सा महत्व भी और जो मकसद है वो भी थोड़ा सा बदल गया है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, उसके बाद अपने पति से, देखो सबसे पहले ईश्वर की ही पूजा करनी है, उसके बाद आप पति से आशीर्वाद लेते हैं, पूजन करते हैं। देखो एक दिन के लिए आपने पति को देवता बना लिया तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको जीवन भर के लिए उनको देवता ही मानना है, उनका सम्मान करना है। शायद आप लोग मेरी बात समझ रही होंगी कि ईश्वर की, तो ये पहले तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये पति के लिए होता है, ये पति के लिए नहीं है, आप दोनों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। अगर पति है तो जीवन सुखी है। तो हम मतलब अपने लिए भी यह व्रत करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पति के लिए व्रत कर रहे हैं, ये हम अपने जीवन के, हम दोनों के जीवन को सुखी बनाने के लिए ये व्रत कर रही हैं। तो इसमें अगर आप अपने पति से पूजन करवाते हैं, मान के चलो आप पूजन नहीं कर पा रही हैं,
पीरियड है, पूजन नहीं कर सकते, तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल आप अपने पति से पूजन करवा सकती हैं। वो आपका करवा भी भर सकते हैं, आपका करवा बदल भी सकते हैं, सब कुछ। मुझे लगता है कि आपको कथा भी, पूजन भी, सारी चीजें आपको पति से करवानी चाहिए भगवान जी की। यहाँ पे पति आपकी पूजा नहीं कर रहा है कि पति से कैसे करवा सकते हैं, आपको पति से अब ईश्वर की पूजा करवानी है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जब भी कोई बड़ा पूजन होता है, हवन होता है, कुछ होता है, ऐसे में अगर जो है वाइफ पीरियड में होती है तो उस समय क्या होता है कि पति ही पूजा करता है और पत्नी की जो चुनरी है तो वो गठबंधन करके पति के साथ जोड़ दी जाती है। तो ऐसे में पूरा जोड़ा माना जाता है। तो इस जगह पर आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी जो चुनरी है, आपकी पति का जो साफा है, उससे गठबंधन करके और उनको उनके मतलब सिर पर रख दीजिए और उन्हीं के द्वारा आप पूजन करवाइए देवी माँ का। आप समझिए कि अगर आपकी देवी माँ से आपके पति को स्वयं आशीर्वाद मिलता है तो इससे ज्यादा बढ़कर क्या हो सकता है। उसके बाद अर्घ भी आपको अपने हस्बैंड से ही चंद्रदेव का दिलाना चाहिए। अब जब आप अर्घ अपने हस्बैंड को से दिलवाएंगे चंद्रदेव को, उसके बाद आप अपने पति की पूजन, आरती वगैरह जो कुछ करना चाहते हैं वो बेफिक्र होकर कर सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत है वो पूर्ण होता है। ये व्रत सिर्फ पत्नी का ही नहीं है कि पत्नी ही व्रत रख रही है तो उसी को सब कुछ करना है, पति नहीं कर सकता है, दोनों मिलकर। और वैसे भी जो पूजन है, पूजन के समय आपके हस्बैंड तो आपके साथ, जिन लोगों के पति घर में नहीं है उनकी बात अलग है, बाहर हैं तो उनके लिए अलग है। लेकिन अगर आपके पति हैं तो पूजन के समय भी आपको अपने पति को अपने साथ ही रखना चाहिए और उनको होना भी चाहिए कि देवी माँ से। देखो, जब कथा भी आप लोगों ने सुनी होगी वीरवती की, तो उनके पति, जब उनके पति को मतलब इस तरह से श्राप लग गया था और वो बीमार थे, तो उस समय पति बराबर उनकी गोद में ही थे। जब उन्होंने पूजा अर्चना व्रत जो भी किया तो उन्होंने अपने पति को अपने पास ही रखा। तो आप अपने पति को अपने साथ रखें। अगर इस तरह की समस्या नहीं भी है तब भी जब आप पूजन कर रहे हैं तो हस्बैंड को जरूर आपके साथ होना चाहिए। आशा है दोस्तों आपकी जो सारी पीरियड्स को लेकर सारी जो सवाल क्वेश्चन थे, और अगर आपका चतुर्थ दिवस पड़ रहा है इस दिन तो आप पूजन मतलब शाम के समय पूरे आपको बाल नहीं धोने हैं, क्योंकि व्रत के दिन सुहागन महिलाएं बाल नहीं धोती है। लेकिन अगर पीरियड का टाइम होता है तो ये भी नहीं माना जाता है। फिर भी अगर आपने शनिवार को जैसे कि बाल धुल लिए हैं तो उस दिन आप अपनी मतलब ऐसे लट निकाल के और इसके ऊपर पानी डाल के धुल लिया जाता है, उसके बाद आपको शुद्ध माना जाता है। तो इस तरह से शाम को कर लीजिए और फिर आप शाम को पूजा कर सकते हैं। भगवान जी को ना छुएं, पति से पूजन करवा दें, उसके बाद अर्घ वगैरह आप दे सकते हैं, करवा बदल सकते हैं। प्लास्टिक की चूड़ी पहन सकते हैं या नहीं, जो चूड़ा आता है, तो देखो प्लास्टिक की चूड़ी तो वैसे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हम लोग मतलब प्लास्टिक की चूड़ियां नहीं पहनते हैं सुहागन महिलाएं। लेकिन अगर आप पहनना ही चाहती हैं, आपको बहुत शौक है जो चूड़ा पहनने का, तो आप एक काम करिए कि कम से कम 4 चूड़ी पीछे आप कांच की पहन लीजिए और उसके बाद आप चूड़ा पहन सकती हैं। हो सके तो ना पहने। पर जब हम अर्घ देते हैं चंद्रदेव को तो हमें कौन सा दोहा बोलना चाहिए, क्योंकि कल के वीडियो में आप लोगों का ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि दीदी अर्घ देते समय हमें कौन सा दोहा बोलना चाहिए। तो देखो, जो दोहा हम बोलते हैं वो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, लेकिन इसकी मैं लिख के आपको दे रही हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में सुविधा हो। और जब आप इस दोहा को बोलें तो आप मोबाइल से भी इसको चलाकर रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरह से आपको सुविधा हो उस तरह से आप देख लीजिए। तो चलो दोहा शुरू कर। अरबा को चांद हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन ऊबा बाहर ने आखा पाती लाए। चंदा ए चंद्रा बलिए, करवा का चंदा आया, बाहर उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा करला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा करला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा मायका, कहाँ बसे ससुराल, आम तरे मेरे मायका, नीम तले मेरी ससुराल। सोना की सी साकली, गले मोतियन हार, करवा चौथ के चांद ने, अरग देता जीवो वीर भरतार।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मेरा मन का ईस राजा राज राख जे, पीणा चैन राख जे, सम्मत बहुत राख जे। मैं जिमाऊं तने तरणाई में, तू जिमावे मैंने बुढ़ापे में चांद बाबा। तो आशा है आज का वीडियो पसंद आया होगा और सारी बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। और भी कुछ पूछना है तो बेझिझक कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और से यही प्रार्थना है कि हम सब बहनों का सुहाग ऐसे ही अमर रहे और सदा सलामत रहे, हम लोगों के साथ हमारे पतिदेव हमेशा के लिए रहें। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। महादेव सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें।